धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो है कॉस्ट अकाउंट यानी कि लागत लेखांकन। इसके अंदर हम जो चैप्टर सेलेक्ट किए हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेका, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग यानी ठेका खाते, ठेका से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। और इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आज की वीडियो में शामिल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को आपकी स्क्रीन पर हमने रख दिया है और आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर मौजूद है, जिसके अनुसार ए कॉन्ट्रैक्टर कमेंस्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जनवरी 2019 एंड कंप्लीटेड इट ऑन 31 दिसंबर 2019 with the help of the following information find out the contract price of the कॉन्ट्रैक्ट। इसमें प्रॉफिट नहीं निकालने के लिए कहा है, इसमें कहा है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे, जिसमें मटेरियल दिया हुआ है और मटेरियल जितना इशू हुआ है उसका 50% वेजेज होगा। प्लांट दिया गया है, सन्ड्री एक्सपेंसेज है जो कि वेजेज का 50% है। मटेरियल्स इन हैंड ऑन 31 दिसंबर 2019 है। इसके बाद है डेप्रीसिएशन प्लांट पर 10% पर एनम, समय के हिसाब से डेप्रीसिएशन चार्ज करने के लिए कहा है। हालांकि ठेका यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट 1 जनवरी को शुरू हुआ है और 31 दिसंबर यानी पूरी साल तक ये चला है। प्रॉफिट भी दिया हुआ है 12,600 का और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ही हमारा सॉल्यूशन का आंसर है, तो आपको कैलकुलेट करना है। यही 1,20,000 आपका आंसर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के रूप में आना चाहिए। तो सवाल के मुताबिक सबसे पहले जब आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तो इससे पहले कि मैं 2 बातें आपको बता दूं कि हो सकता है कि आप बुक के बारे में बहुत ज़्यादा असमंजस में फंसे हों। तो हमारे पास जो राइटर है, जिस राइटर की बुक है, ये स्वाति पब्लिकेशन की बुक है। इस बुक के द्वारा ही हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके पास हिंदी में बुक हो या इंग्लिश में बुक हो वो मैटर नहीं करता है। हालांकि जिस बुक को मैं यूज कर रहा हूँ उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में यानी दोनों भाषाओं में ये मैटर लिखा हुआ है, जिससे कि मैं आपको हिंदी मीडियम के हों तो भी और इंग्लिश मीडियम के छात्र हों तो भी आप दोनों के लिए ही यह महत्वपूर्ण है। अब ये मैटर नहीं करता है कि सर आप हिंदी में बताइए, सर आप इंग्लिश में बताइए। तो यह किताब आपके सामने प्रेजेंट में मौजूद है और बिल्कुल आपके सामने है, जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों प्रकार की भाषाओं में है। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, और इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने इसके फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी आपको दे दिया है। आप धीरज सर कॉमर्स क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहिए। इस चैनल पर तमाम वीडियोज 11वीं क्लास हो, 12वीं हो, बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए, तमाम कॉमर्शियल स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो प्रोफेशनल हो या ट्रेडिशनल कोर्सेज में अवेलेबल हैं। स्टूडेंट अगर प्रेजेंटली वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए तमाम वीडियोज यूट्यूब पर हम अपने चैनल पर धीरज सर कॉमर्स क्लासेज पर कंटिन्यू अपलोड कर रहे हैं। इसी सीरीज में हमने आज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्वेश्चन नंबर 2 को सिलेक्ट किया है और इससे पहले की वीडियो ऑलरेडी आपके पास जा चुकी है। यहाँ पर जब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले आपके सामने इस तरह से फॉर्मेट मेंटेन होना चाहिए। इस फॉर्मेट के मुताबिक आपके पास कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 पार्टिकुलर्स रुपीज के हिसाब से कॉलम बनेगा। इस कॉलम के मुताबिक आपको सबसे पहले मटेरियल इशू किया गया है। क्वेश्चन में देखेंगे तो मटेरियल है 60,000 का, तो हमने यहाँ 60,000 लिख दिया है। इसके बाद इन्होंने कहा है वेजेज, जो कि मटेरियल का ही 50% होगा। भाई अगर मटेरियल 60,000 का तो उसका आधा कितना होगा, 30,000 रुपये होगा। प्लांट के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है 36,000, तो हमने प्लांट 36,000 लिख दिया है, जो कि ये रहा। इसके बाद अगला खर्चा यहाँ आता है सन्ड्री एक्सपेंसेस, जो कि वेजेज का 50% है। तो वेजेज आप देख रहे हैं 30,000 30,000 का है, तो इसका आधा 15,000 रुपये होगा। तो आपने 4 खर्चों को देख लिया है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो मटेरियल्स इन हैंड, जो मटेरियल बच गया है वो 1200 रुपये का है, 1200 का। बाई मटेरियल्स इन हैंड 1200 1200 रुपये लिख दिया गया।
इसके बाद क्वेश्चन में कहा प्लांट पर डेप्रीसिएशन चार्ज कीजिए, ह्रास 10% लगाइए, वो भी 1 साल का परिणाम है और हमारा ठेका भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट 1 साल से पूरा 1 साल में कंप्लीट हुआ है। तो हमारा जो ये प्लांट है 36,000 रुपये, इस 36,000 का 10% 3600 रुपये पूरे साल का काट करके 32,400 का प्लांट लिख देंगे। इसके बाद जो ये कॉन्ट्रैक्ट है उसका प्राइस हमें नहीं मालूम आखिर कितना है। इन्होंने 1,20,000 मतलब 12,000 रुपये का प्रॉफिट दिया हुआ, 12,600 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट है, 12,600। उस प्रॉफिट को आपको यहाँ लिखना ही होगा 12,600 रुपये को। अब हमारे पास 12,600 तो हो गया। अब हमें चाहिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, फिलहाल ये ब्लैंक है, ये बैलेंसिंग फिगर में निकालना होगा। तो हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे, ये जो टोटल होगा 153,600 का होगा, यानी 1,53,600 रुपये का होगा। इसमें से हम 1, 2, 3 इन तीनों में से इसको इग्नोर कर दीजिए, अभी यही तो निकालना है। तो 1,53,600 में से इसमें से इन दोनों को घटा देंगे, यानी 1,53,600 में से आपको घटाना होगा 1200, तो ये घटाएंगे, प्लस 32,400 ये घटाएंगे, तो 1,20,000 आएगा। यही कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट के नाम से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो जाएगा। ये बैलेंसिंग करके आएगा और यही रकम यहाँ भी लिख करके इसको बंद कर देंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। महज 6 या 7 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है ए कॉन्ट्रैक्टर 2K कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 अप्रैल 2018 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऑन 31 मार्च 2019। Material, labor, direct expenses, loose tools, running cost of plant, plant issued, material received from contract for 90, accrued wages. इसके बाद the contract was completed on 31st March 2019 and the price was duly received. On this date, the material returned to store 21,500, materials in hand 5,000 and the plant was valued less. Depreciation 15%. द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज 3 लाख। यहाँ पर सब कुछ दिया है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के प्रॉफिट निकालना होगा। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। और सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर मौजूद है इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 लिखना होगा। 2019 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट यानी ठेका खाते बनाएंगे। पार्टिकुलर्स रुपीज़ सबसे पहले आपको वेल मेंटेन करना होगा। अगर आपने ये फॉर्मेट अच्छी तरह से बनाया है तो आपका सवाल भी जरूर सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के मुताबिक मटेरियल 1 लाख रुपए, ये रहा डेबिट साइड में, सारे खर्चे डेबिट में आएंगे। जो मटेरियल बच जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस और कोई इनकम एक्रूड हुई है वो सब क्रेडिट में आएंगे। लेबर 1,50,000 का है, वो लिख दिया गया है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3,000 का, लूज टूल्स 5,000 का, रनिंग कॉस्ट ऑफ प्लांट ये हमने यहाँ तक लिख दिया, रनिंग कॉस्ट ऑफ प्लांट तक, यहाँ तक की बात आपको लिखना है। इसके बाद प्लांट इशू अलग से हुआ है 50,000 का, तो 50,000 का आपको लिखना होगा प्लांट। 50,000 हालांकि मैंने यहाँ लिखा है, कुछ खर्चे और भी हैं इसमें, जैसे मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट 490, ये दूसरे ठेके से 8,000 रुपये का मटेरियल आया है। और एक्रूड वेजेज यानी वेजेज का ये बकाया है 2,000 का, ये दोनों भी यहाँ लिखे जाएंगे। मटेरियल्स फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट और एक्रूड वेजेज ये भी खर्चे ही हैं। इसके बाद जो मटेरियल इनके पास देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, पैसा भी मिल गया, लेकिन जो मटेरियल वापस हुआ है स्टोर को वो 21,500 का हुआ है। 21,000 का मटेरियल रिटर्न हुआ, वो क्रेडिट में लिखेंगे। जब मटेरियल प्राप्त करते हैं तो डेबिट में, नष्ट हो जाए, चोरी चला जाए और रिटर्न कर दिया जाए, साइट पे बच जाए, वो सब हम क्रेडिट में लिखेंगे। मटेरियल्स इन हैंड 5,000 रुपये का यानी 5,000 का ये वाला अमाउंट, ये रहा मटेरियल्स इन हैंड।
इसके बाद प्लांट का इन्होंने कहा डेप्रिसिएशन काट के वापस किया जाएगा, यानी बच जाएगा। तो प्लांट हमारे पास यहाँ देखेंगे तो 50,000 रुपये का है। इसका 15% काटेंगे, 750 रुपया डेप्रिसिएशन कट जाएगा। 50,000 में से डेप्रिसिएशन घटा के 42,500 रुपये प्लांट की वैल्यू आएगी। यही साइड पर प्लांट इतनी कॉस्ट का बच जाएगा। और ये कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट के नाम से जो ठेकादाता है उससे पैसे मिलेंगे 3 लाख रुपए। और क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का अब हम कंपेयर करके इसका प्रॉफिट का पता लगाएंगे। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के जब हम टोटल करेंगे तो सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल आप देखेंगे तो यही ज़्यादा है, 21,500, 5,000 और 42,500 प्लस 3 लाख यानी कि 3,69,000। ये ज़्यादा है, इसी को हम यहाँ और यहाँ यानी दोनों तरफ हम इसे लिख देंगे। इसके बाद आपको ये सारी रकम घटानी होगी, फिर ये 40,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। इसे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट है ये, इसलिए ब्रैकेट में प्रॉफिट भी लिख देंगे। और घटा के मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप स्क्रीन पर बने रहिए और सारी कैलकुलेशन पर नज़र गड़ा के रखिए। 3,69,000 में से हम इनको घटाएंगे, यहाँ से 1 लाख और 1.5 लाख, 2.5 लाख हो गया। तो पहले 2.5 लाख घटा देते हैं, फिर 5 और 3 8 और 11 8 19 और 8 27 और 2 29 और 50 79 79,000। इसमें से 79,000 और घटा दीजिए, ये बचा 40,000 रुपये। और ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से 40,000 रुपीज़। महज 11 या 12 मिनट के अंदर हमने 2 सवाल सॉल्व कर दिया है। और इसी प्रकार की वीडियोज आप कंटिन्यू लेते रहिए। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट है धीरज सर कॉमर्स क्लासेस चैनल पर, तो आप यकीन मानिए कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए मैंने ही यह चैनल विशेष करके बनाया है। तमाम कॉमर्स के स्टूडेंट्स इस पर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड तमाम वीडियोज की अपडेट्स कंटिन्यू ले सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आपको कंटिन्यू इसकी अपडेट्स प्राप्त होगी। और आपके जानने वाले जो भी मित्रगण हैं उनको भी आप सूचित कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि आने वाले समय के लिए मैं आपको बताता हूं कि तमाम वीडियो जो आपके मतलब की हैं वो आपके पास कंटिन्यू प्राप्त होंगी। पहले हम दूसरे तीसरे दिन एक वीडियो अपलोड करते थे, लेकिन अब मैंने प्रण किया है कि पर डे एक वीडियो कंपलसरी आपके पास जरूर भेजेंगे। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो गई तो भले ही नहीं जा पाएगी, अदरवाइज मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो अपलोड करता रहूं। और इसी के साथ ही इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपके पास अब जा चुका है और इसके जितने भी पार्ट होंगे इनको हम एक ही थंबनेल में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस हिसाब से हम अपलोड करेंगे। कंटिन्यू आप बने रहेंगे तो आपको हमेशा इस चैनल के बारे में जो भी वीडियो डलेगी उसका लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू प्राप्त होगा। क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए, क्लास 12, बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए तमाम प्रकार के विद्यार्थियों के लिए यह चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके काम की तमाम वीडियो चाहे थ्योरेटिकल हों या न्यूमेरिकल हों, उनको हम कंटिन्यू इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। इसी के साथ ही आज की वीडियो समाप्त करते हैं। फिर एक नई और लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।